हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू नॉर्मल इंडिया। और आज जो न्यू नॉर्मल है इंडिया में वो है चंडाल लड़कियां, जिससे सारे लड़के डरे हुए हैं। जो ये चंडाल है ये एक टाइप की मेंटेलिटी है जिसमें लड़कियां पैसे के चक्कर में, प्यार अपने और अपनी लाइफ किसी और के साथ सेट करने के चक्कर में किसी थर्ड पर्सन से शादी या एंगेजमेंट करती है ताकि उसकी वो प्रॉपर्टी हथिया सके और उनको मारकर वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपनी लाइफ जी सके। सिया, सोनम, संध्या, तनु ये सब लाइन में है और ऐसी पता नहीं कितनी लड़कियां हैं जो नेक्स्ट चंडाल बनने के लिए रेडी है। सिया ने सोनम की केस स्टडी की, उसको पूरे अच्छे से सोचा, समझा, देखा और केतन का मर्डर प्लान किया। सिया को देख के संध्या ने फॉलो किया, संध्या को किसी तनु ने किया और पता नहीं अब कौन कौन आएगी सामने। और ये सोचिए इन लड़कियों की मेंटेलिटी कैसी है और कितनी हिम्मत है, कितनी डेयरिंग लड़की है ये। इनका कोई पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था सिवाय किसी की मर्डर के प्लान करना, उनकी प्रॉपर्टी कैसे लेनी है, उनसे पैसे कैसे ऐंठने हैं करके ये लड़कियां सोच रही थी। ये इजीली निकल भी जाएगी। मास्टरमाइंड है ये, कुडोस टू देम। क्योंकि इन सब के पीछे अगर ये कहे कि वो प्यार के चक्कर में उनकी फैमिली उनके बॉयफ्रेंड से शादी नहीं करवाने वाली थी या मैं भाग के शादी करती तो ये होता, इसलिए मैंने ये प्लान किया, भाई ये वाला एक्सक्यूज देना बंद कर दीजिए। ये तो बिल्कुल ही नहीं था, क्योंकि जो इन्होंने मर्डर करके ये जो काम किया है इससे इनकी फैमिली को ब्रेवरी अवार्ड या इनको ब्रेवरी अवार्ड तो मिलने वाला नहीं था या भारत रत्न की उपाधि से इनको सम्मानित किया जाता। सिया के केस में सिया के फादर की 3 करोड़ का शादी का बजट था और जो केस में अभी जो फैक्ट आया है सामने, सिया ने केतन से 1 करोड़ रुपए लिए थे और वो इसी पैसे के चक्कर में ही केतन के अगेंस्ट में प्लानिंग चल रही थी। तो सिया के पास ये ऑप्शन नहीं था कि वो अपने फादर से 3 करोड़ रुपए ले ले या फिर 1 करोड़ रुपए ही ले ले। और एक नहीं, अगर बोल के नहीं ले सकती, बोलने की हिम्मत नहीं है कि भैया पापा मुझे इस लड़के से शादी करनी है, मुझे तो चेतन चेतन पसंद है, मैं चेतन से शादी करना चाहती हूँ, आप मुझे 1 करोड़ रुपए दे दीजिए, हमें पैसे की जरूरत है। ये तो मांगनी थी, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा हिम्मत चाहिए, ये हिम्मत नहीं थी उनके पास। दूसरा ऑप्शन उसके पास था, अपने पापा के घर में चोरी करवा देते। उस लेवल का क्राइम करने की इनके पास हिम्मत नहीं है। अपने पापा का मर्डर प्लान करवा लेती, किडनैपिंग प्लान करवा लेती, किसी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व करके उसकी फैमिली को बर्बाद करने का दिमाग उनमें कहां से आता है। और पेरेंट्स, प्लीज अपने बच्चों से बात कीजिए। अब जब रिश्ते कर रहे हो ना, अपने बच्चे से बात कीजिए, बेटा मेरा इतना बजट है और प्लीज बता दो तुम्हें शादी करनी है नहीं करनी है। हाथ जोड़ रहे हैं, तुम कहो तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है, हम उससे शादी करवा देंगे, भाग के करनी है भाग के कर लो। किसी का मर्डर करके उनके माथे पे कलंक लगाने के बजाय, उनकी बेइज्जती करवाने के बजाय ये ऑप्शन बढ़िया है। पेरेंट्स अपने बच्चों से बात कीजिए कि भाई मेरे पास इतना बजट है, तुम्हें किसी और से शादी करनी है, पैसे लेने जाओ, लेके जाओ। कभी तुम किसी का मर्डर तो प्लान नहीं करोगे। साफ साफ ये पूछो उनसे, रिश्ता पसंद है या नहीं है, नहीं ये मत पूछो, ये पूछो तुम किसी का मर्डर तो नहीं प्लान करोगे। जिन लड़कियों ने चंडालपन फैला रखा है ना, और कितनी ये लड़कियां जो ये वीडियो देख रही होगी या उनने बाकी लड़कियों को फॉलो किया होगा, कितना अपना प्लान एग्जीक्यूट करने में अभी इनका ठंडे बस्ते में है और थोड़े टाइम में एग्जीक्यूट भी कर लेगी। उन लड़कियों के लिए मैसेज है, प्लीज इस चीज को छोड़ो, कुछ नहीं मिलने वाला। जेल में जाओगे, तुम कोई इतना मास्टरमाइंड नहीं और इतना वो नहीं हो कि तुम अपने आप को 30 मार का समझ रहे हो कि वेब सीरीज, वीडियो, हॉलीवुड मूवी देख के, किसी को केस की स्टडी को देख के आप कुछ भी कर लोगे और किसी की भी फैमिली को बर्बाद कर दोगे अपनी सुख सुविधा के लिए। थोड़ा बहुत पढ़ लेते, नौकरी कर लेते। इतनी सुख सुविधा चाहिए तो सिंपल लाइफ आपको हजम नहीं होती। करोड़ों रुपए चाहिए आपको तो हाथ पैर खुद के भी चलाओ, किसी को मर्डर मत करने के लिए चलाओ। इंसानियत नहीं है तुम में। केतन की क्या गलती थी इसके अंदर? उसने उस लड़की पे ट्रस्ट किया, उसकी फैमिली ने उनको रिश्ता भेजा, रिश्ता कर दिया, ये गलती थी। केतन ने 1 करोड़ रुपए दे दिए उसको, ये समझ के कि इससे मेरी शादी होने वाली है, चलो कुछ अपना माना होगा, कुछ इमोशन होंगे, तभी तो उसने उसको शादी से पहले 1 करोड़ रुपए दे दिए। किसी को इंसान मत रहने देना। खुद तो चंडाल हो बट इंसानियत बचने मत देना। अपने पेरेंट्स से जाके तुम्हें ये बोलने की हिम्मत नहीं है कि मैं इससे शादी नहीं करना चाहती या मैं पैसे की भूखी हूँ, लालची हूँ, मुझे पैसे दो नहीं तो मैं इसका मर्डर प्लान कर दूंगी, इतना ही बोल दो। कम से कम आपका परिवार, जो अभी सिया का फैमिली जो सफर कर रहा है जिस चीजों से, अगर वो इनोसेंट है, वो प्लानिंग में इंक्लूडेड नहीं थे, तो सोचो उनकी क्या हालत होगी। हो चुकी है, बर्बाद हो चुके वो। भागना आपको, भागो। आपको प्यार करते वक्त या किसी को समझ में नहीं आ रहा था मेरे उसकी मेरे पार्टनर की जगह मेरे बॉयफ्रेंड कितना कमाता है, क्या उसका फ्यूचर है, क्या करियर है उसका, कितना पढ़ा लिखा है, फैमिली सेटल्ड है या नहीं, जब नहीं दिखाना तो बाद में क्यों देखते हो और बाद में क्यों सोचते हो कि इसके साथ में शादी करके महारानी की जिंदगी जीना चाहती हूँ, उसके लिए मुझे किसी थर्ड पर्सन को मारना होगा और उसके पैसे ऐंठने होंगे। अरे क्या मेंटेलिटी है, क्या सोच रहे हो?
इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था? यार बैंक ही लूट लेते, किसी की जान तो नहीं लेते? इतनी प्लानिंग की थी, इतने मास्टरमाइंड बने थे, क्या मिला आपको? आप जेल में जाके बैठोगे। आपकी फैमिली जो चक्कर काट रही वो देखो, और क्या क्या सह रही है वो देखो। और जो जो केतन की फैमिली है, जिसका बिल्कुल भी कोई भी फॉल्ट नहीं था, इतनी अच्छी फैमिली है, मिलता नहीं है ऐसा लड़का किसी को। उन लड़कियों से पूछो जो घर में डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार हो रही है, एक एक पैसे के लिए तरस रही है, उनकी कोई इज्जत नहीं है। और जहां ये फैमिली आपको इतनी अच्छी मिली, उसको तुमने बर्बाद करके छोड़ दिया। डर लग रहा है लोगों को अपने बच्चों के रिश्ते करते वक्त? आती है प्रॉब्लम सबको, मेरा भी ब्रदर है। हमें जितने रिश्ते आते हैं ना, तुम लोगों की डेली एक न्यूज चल रही होती है, उनको देख के ऐसा लग रहा है भाई इकलौता भाई है, उसकी लाइफ को सोचते हुए 10 क्वेश्चन माइंड में आते हैं, ये लड़की ऐसी तो नहीं, वैसी तो नहीं। कैसे अननोन पर्सन पे बिलीव कर ले, जो रिलेशन में नहीं, किसी की जानकारी नहीं है, कोई दूसरे स्टेट से रिश्ता आता है, अवॉइड करते हैं। और आप लोग पता नहीं क्या पढ़ रहे हो, ये क्या इस जनरेशन की, ये जनरेशन क्या सोच रही है? आप लोगों के पास, आप अपने आप को इतने सुपर, इतना इंटेलिजेंट और इतना मास्टरमाइंड समझते हो। सिर्फ ये सारी जो आपकी चालाकपन है, ये आपका माइंड जो इतना शार्प है, इसी चीज में लगाना है, और कोई काम नहीं है देश में, दुनिया में, इसी में लगे रहो। सोचते पूरी दुनिया हमारे अगेंस्ट है, हमें इनसे फाइट करना है। एक तो ये मेंटेलिटी, दूसरी हम तो पता नहीं क्या है, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम तो पता नहीं कितनी बड़ी टोप है, हम मर्डर करेंगे निकल जाएंगे। वाह यार, हद मचा रखी है। केतन की मदर देखी आपने उनकी हालत, इनने तो अपना बेटा खोया है जब उनकी हालत ऐसी है। इतनी लाखों मदर्स है जिनने ये केस देखा है, और जो बाकी केस भी देख रही है, वो डर चुकी है कि मेरे बच्चे के साथ तो ऐसा ना हो जाए। और नहीं करनी शादी, पैसे वाला आपका मोटिव नहीं करनी शादी, अपनी हिम्मत रखो अपने पेरेंट्स से जाके बोलने के लिए कि मुझे ये शादी नहीं करनी है, मुझे इंटरकास्ट शादी करनी है। हिम्मत नहीं है आप में बोलने की? मैंने बोला है मेरे पेरेंट्स को कि मुझे शादी नहीं करनी, और मेरे पेरेंट्स इतने अच्छे अंडरस्टैंडिंग है, उन्होंने समझा, और मेरे पास कोई प्रेशर नहीं है। पर मैंने क्लियर किया है उनको कि जो एक वर्ड होता था पहले, चंडाल चंडाल बोलते थे, तुमने ट्रू कर दिया, उसको दिखा दिया चंडाल होती क्या है। और जो जितने भी कॉमेडी रील्स बना रहे हो इन केस पे, सिया सोनम और पे, प्लीज स्टॉप कर दीजिए, ये बहुत सीरियस इशू है। आपने मजाक में लेके छोड़ रखा है, कुछ व्यूज एंड वायरल होने के लिए आप ये इनको कॉमेडी में लेके छोड़ रहे हो। दिस इज अ सीरियस इशू, वी शुड थिंक अबाउट इट। पता नहीं क्या बीमारी है, कौन सी बीमारी जो इस जनरेशन को लग चुकी है, जो ऐसी ऐसी चीजें कर रहे हैं, ऐसे ऐसे मर्डर प्लान कर रहे हैं। किसी को पहाड़ से धक्का दे देना, उसको देख के कोई छत से धक्का दे रहा है, कोई जहर दे के प्लान कर रहा है, नीले ड्रम में पैक कर देना, कुकर में सीटी लगवा देना। और अब जो ये नया केस आए आयुष जयपुर का, अपनी माँ को पूरी इतनी प्लानिंग करके, और किस चीज का दुख था कि उसकी गवर्नमेंट जॉब, उसके फादर की जॉब उसको ना मिल गई, उसकी माँ को मिल गई, और इस चीज का उसको इतना बुरा लगा वो अपनी माँ का मर्डर प्लान कर रही है। क्या सोच रहे हो, क्या थिंकिंग है तुम्हारी, और किस एनवायरमेंट में रह रहे हो जहां से सीख रहे हो? यार किसी जानवर को भी, कुत्ते को भी, गली के कुत्ते को भी जो आपका पेट नहीं है, उसको मारते वक्त डर लगता है कि किसी जान न चली जाए, बुरी ना लग जाए, और आप किसी का मर्डर करते वक्त नहीं सोच रहे। हालत खराब कर रखी है पूरे देश की। जितनी गंदी आदतें वो आपको सीखनी है, ड्रिंकिंग, अल्कोहल, स्मोकिंग, ये ठीक था। सिविक सेंस जीरो आप में, बदतमीजी की आप दुकान है, लैंग्वेज आपके मुंह से इतनी गालियां निकलती है, एक 5 वर्ड के स्टेटमेंट में आप 3 वर्ड गाली की यूज करते हो, उसके बिना आपकी कोई बात कंप्लीट नहीं होती। क्या सीख रहे हो, कौन सी दुनिया में रह रहे हो, और कौन सी दुनिया बनाना चाहते हो? समझ में ही नहीं आता, दिमाग की गंदगी कहां से आ रही है। फिर हम सोचेंगे इनमें इमोशन है, इमोशन उस बंदे में होता है जो इंसान होता है। मैं सभी ऑडियंस को ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज एक्स्ट्रा अलर्ट हो जाइए, सोचिए अपने बच्चों की, भाई की, बहन की शादी करते हैं, बहुत सोचिए, और हो सके तो नहीं करनी शादी, कुंवारा रहना चाहिए। देश में 140 करोड़ की जनता है, और आपका कुल या आगे नहीं बढ़ेगा, ये तो है नहीं कि आप कोई राजा महाराजा की रियासत पीछे छोड़ के जा रहे हैं। जिंदा रहना जरूरी है, ना कि किसी के शिकार होके, किसी का प्लान का पार्ट बन के, जेल में सड़ के, या खुद विक्टिम बन के, या खुद अक्यूज होके क्रिमिनल बन के। ये सारी चीजें बंद कर दीजिए।